हेलो जी या गाइस, आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो आप शुरू में गलतियाँ होती हैं। जैसे कि मेरे से भी शुरू में बहुत गलतियाँ हुई थी। गेम स्टार्ट की थी तो मुझे गेम के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैंने गेम के बारे में सोचा, रूल देखा तो मेरा फोर्ट्रेस ही इस लेवल तक अब तक आ चुका है। और गेम के फिर मैंने सोचा गाइड्स बनाना शुरू करूँ, तो आज मैं गाइड लेके आया हूँ आपके पास। जो आप छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं उस लिहाज से मैं आपके लिए गाइड लाया हूँ। और शुरू में जैसे कि आप लोग को कुछ नहीं पता था, लोग शुरू में हीरोज़ फैक्शन कुछ भी नहीं, किसी चीज़ सारी चीज़ों को सोच सोच के कहते हैं कि कैसे ये होगा कैसे नहीं। तो आज मैं आपके लिए गाइड्स लाया हूँ। तो ये गाइड आपको मैं इस तरह से है कि आपको पहले फैक्शंस के बारे में जानना चाहिए। फैक्शंस यहाँ गेम में 4 तरह के हैं। पहला फैक्शन है म्यूटमैन। म्यूटमैन के फैक्शंस में अगर आप बात करें तो बहुत अच्छे काम के हीरोज़ हैं, बहुत काम के हीरोज़ हैं। जैसे रबीका काम की है, और बेंसन काम का है, अलीसा काम किया है। ये बहुत काम किया है, बेंसन, रबीका, अलीसा बहुत काम किए हैं इन फैक्शन में। और क्योंकि शुरू में आपके पास मुश्किल होता है बेंसन मिलना, तो आप चेरी रोड में कैल, कोलीमैन, अलीसा, रबीका स्टार्टिंग हीरोज़ में म्यूटमैन्स में से ये मिल जाते हैं। विंडिकेटर में जाएँ तो विंडिकेटर में स्टार्टिंग हीरोज़ आपको बैटी स्टार्टिंग हीरो में ले जाएं, बैरन, मैक्स स्टार्टिंग हीरो में ये एक बहुत काम किया है। फिर बात करें वाइल्डिंग्स की। वाइल्डिंग्स में स्टार्टिंग हीरोज़ की किन ओगामा, इरमा और जेसी, ये स्टार्टिंग हीरोज़ हैं। ये बहुत काम किया है, इनके बहुत स्ट्रेटजीज़ हैं। अब मैं आपको ये बाद में बताऊँगा क्या क्या इनमें स्ट्रेटजीज़ हैं, पर मैं पहले आपको ये बता दूँ कौन कौन से इनमें काम किया है। इधर लून काम किया है, और कैली कैली थोड़ी हार्ड है मिलना, लेकिन कैली सबसे ज़्यादा काम की हीरो है। और पार्क जिनी। सबसे पहले हम न्यूटमैन से शुरू करते हैं। न्यूटमैन में स्टार्टिंग हीरो रबीका। रबीका में ऐसे स्किल्स हैं जो स्टार्टिंग हीरोज़ में बहुत काम देते हैं। रबीका डैमेज डील करती है लोएस्ट एजीआई को, जो आपके सबसे कम जिसका डिफेंस होगा ये रबीका उसको मारेगी। और फिर इसके 220 का डैमेज दे देगी इसको मैक्सिमम। इसकी स्किल्स बहुत काम किए हैं। ये लास्ट पे जो है बचेगा उसको दबा के नोचेगी। तो अगला हमारा आता है फिर अलीसा। अलीसा बहुत काम किया, ये हीलर है, ये सपोर्ट करती है, आईएनटी है, ये राइफल मैन की तरह काम करती है। और इससे शील्ड प्रोवाइड करती है जो लोएस्ट एचपी। हमारी 5 टीम होती है, 5 हीरोज़ की। 5 हीरोज़ में जिसकी सबसे कम एचपी होगी उसे एक शील्ड दे देगी। 240 की शील्ड होगी, वो शील्ड जब तक ख़त्म नहीं होती वो अब तक एचपी उसकी लो नहीं होगी। फिर ये डैमेज मिटिगेशंस भी है, इसको डैमेज कम डील होगा। फिर बात ट्रीट कर लेगी, अपनी जो एचपी होगी रीगेन कर लेगी 70%। सो अब हम बात करते हैं विंडिकेटर्स में। विंडिकेटर्स में सबसे अच्छी बैटी है। बैटी डैमेज ये है तो नॉर्मल हीरो, पर इसका डैमेज पर 70% डैमेज देती है, और उसका इनिटेटिव कराती है। इनिटेटिव बड़ी काम की चीज़ है। इनिटेटिव से कौन सबसे पहले अटैक करेगा, जिसका सबसे ज़्यादा इनिटेटिव होगा वो सबसे पहले अटैक करेंगे। तो इनिटेटिव करा देती है। फिर इसकी बात करें टर्निंग टेबल, तो ये अपना इनिटेटिव 10% बढ़ा लेती है। फिर इसके बाद टीयर डिस्ट्रक्टिव हीरो है। ये किसी फोर्ट्रेस पे जिस पे आप अटैक करोगे उसका मिनटों में सिटी लेने, किसी सिटी जो गेम के अंदर है वो लेने में बहुत काम करेंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हीरोज़। फ्लेमिंग डार्ट्स, तो ये बहुत डैमेज करेगी, ये बर्न कर देगी उसको, और वो 20% डैमेज हर राउंड में लेता रहेगा एनिमी। फिर मैक्स, बैरन, और ये नॉर्मल हीरोज़ हैं, ये इतने काम के नहीं हैं हाई स्पेंडर्स के लिए। फिर अगर आपको काम किया तो ब्लांच और अरीफ काम करेंगे। वाइल्डिंग्स में जाते हैं तो वाइल्डिंग में काम के बहुत हीरोज़ हैं। इरमा स्टार्टिंग में बहुत अच्छी डिफेंडिंग करती है, और इस स्टार्टिंग में बहुत काम किया है। इसको फर्स्ट लाइन में स्टार्टिंग में रख सकते हैं आप जब। ये केनोगामा है, और इसके बाद 120% इसका डैमेज है। ये 3 हीरोज़ को डैमेज दे सकता है। बैकरोज 3 हीरोज़ को मारने के लिए बहुत काम है, और बैकरो हीरोज़ के मारने क्यों काम है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो स्वाड ये आपके बैक एंड पे काम आ जाएगा।
सो एट वन ऑफ द वर्ड ये आपका डैमेज इंक्रीज़ कर देगा 5% और वॉइड कट को आप 20% बढ़ा देगा। फिर इसके बाद आता है वीपन डैमेज। ये बहुत अच्छा हीरो है, ये किसी पे फोर्ट्रेस का अटैक करना हो तो ये बहुत काम का हीरो है। फिर बात करें हम वॉचर्स में सबसे काम किया है लियोन। डिफेंडर बहुत काम का है, प्लस बैक रो को मारने के लिए एक से एक बैक रो एनिमी को डैमेज करता है और ये बहुत काम की चीज़ है। फिर बात है हम बॉडी गार्ड 11 मिटिगेशन भी कर लेता है, इसके बैज मिलना बहुत आसान है। फिर इसके बाद आता है डैमेज बोनस। ये जिस टारगेट हिट करेगा वो 2 राउंड तक अपने 25% डैमेज कम कर लेगा, मतलब उसका 75% डैमेज कम करेगा, 25% डैमेज ख़त्म। पार्ट जिमी शील्डर है, ये शील्ड प्रोवाइड करती है और ये 65% शील्ड प्रोवाइड कर देगी आप पूरे एलिस को, जितने भी आपके 5 हीरो हैं 5 को देगी 65%। इनिशिएटिव इसका इंक्रीज़ हो जाता है 8% तक। फिर इसके बाद लाइनअप गैदरिंग, ये गैदर हीरो है, ये गैदरिंग में भी बहुत काम आता है, जब आपका गैदरिंग डे होगा इसमें काम आएगा। फिर बात करते हैं हार्ट ऑफ गार्डियन का, शील्ड प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम उसके, अब बात करते हैं हीरोज़ में से कैली मिलना थोड़ा मुश्किल है पर ये बहुत काम की है। कैली आपका सबसे लोएस्ट एजीआई वाले को अटैक करती है, तो ये कैली आपका 220 का डैमेज दे देती है। फिर उसके बाद कैली के वीपीएन डैमेज बोनस भी इंक्रीज़ हो जाता है। इनिटेटिव इसकी ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये सबसे पहले 5% इनिटेटिव होगी तो ये ज़्यादा पहले अटैक करेगी ये। फिर इसका डैमेज बोनस 8% ज़्यादा अटैक करेगी, जितना इसकी एचपी है उससे ज़्यादा 8% डैमेज करेगी। फिर ये बफ़ भी देती है, शायद 5-6 हीरोज़ को 2% तक बफ़ दे देती है, मैक्सिमम 2% तक बफ़ देगी, तो जितने भी 5-6 हीरो हैं वो ज़्यादा अच्छे से अटैक कर सकते हैं, ज़्यादा डैमेज लेंगे। मिस्टीरियस 40% से 80% ये अपना कास्टिंग स्पीड कर देती है और फिर हंटिंग करती है एजीआई ये डैमेज। जब ये किसी लोएस्ट एजीआई वाले को अटैक करेगी तो 16% इसका अटैक भर जाएगा, तो ये 16% ज़्यादा अटैक कर सकती है उस पर, मतलब डैमेज देख रहे हो। फिर कैली सबसे कमाल की है, 16% अटैक करती डैमेज ले सकती है। स्वीट जब होता है, जब ये अपना एनिमी को चलाती है तो फिर स्वीट बचते हैं। तो आगे हम बात करें फैक्शन बोनस की बात कर लेते हैं। तो फैक्शन बोनस में सबसे पहले फैक्शंस को देखे जाए, एक्सपेडिशंस में से जाकर देख लेते हैं हम फैक्शन बोनस। हम फैक्शन बोनस में आगे हैं। तो फैक्शन बोनस 20% ये ज़्यादा डैमेज देगा न्यूटमैन से विंडिकेटर से वाइल्डिंग से वॉचर्स, ये इस तरह ज़्यादा डैमेज दे सकता है एनिमीज़ को। अगर न्यूटमैन आपके पास हैं तो न्यूटमैन विंडिकेटर को सबसे पहले डैमेज देगा, 20% डैमेज देगा और फिर 20% विंडिकेटर वाइल्डिंग को डैमेज देगा। मतलब देख, आप अगर विंडिकेटर अपने फैक्शन में रखते हो, आप अपना वाइल्डिंग है, तो आप विंडिकेटर से 20% ज़्यादा डैमेज दे सकते हो। हर छोटी छोटी चीज़ गेम में नोटिस करनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, 20% डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो वाचर बिल्डिंग से वाचर्स को और वाचर्स से म्यूटमेंट्स को फैक्शन काउंटर के ज़रिए मिलते हैं। फिर बात करें तो हम अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। 10% अगर हम अपने एलिज में 3% रखते हैं, तो 3% रखते हैं टेक्निकल अटैक हमारा बढ़ जाता है 10%, वीपीएन अटैक 10% बढ़ जाता है, हिट पॉइंट्स 10% बढ़ जाते हैं। फिर अगर हम 3/2 को यूज़ करें तो टैक अटैक 10% बढ़ जाता है, द वीपीएन अटैक 10% बढ़ जाता है, लेकिन हिट पॉइंट्स 15% बढ़ जाते हैं। फिर 4/1 फैक्शन यूज़ करते हैं तो 15% बढ़ जाता है टेक्निकल अटैक, वीपीएन अटैक 15% बढ़ जाता है, एचपी 15% बढ़ जाता है, टेक्निकल अटैक 20% 5 फैक्शन में यूज़ करते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको 5%, 3 फैक्शन, 4% और 2 फैक्शन में क्या फ़र्क है। मैं अब आपको पहले दिखाता हूँ 3/2 का फैक्शन। 3 फैक्शन मैंने ऐड कर लिया, तीनों मिन्यूट मैन हैं, तो तीनों मिन्यूट मैन होने की वजह से मेरा 3/1 का फैक्शन चल गया, मतलब मेरा तीनों फैक्शंस के 10%, 10%, 10% तीनों के 10% अटैक बढ़ गया है, 10% हिट पॉइंट बढ़ गया है। तो अब ये हिट पॉइंट, तो अगर मैं इसमें डाल दूँ
3/2। अब 3 मेरे पास न्यूटमैन हैं, 2 मेरे पास वॉचर्स हैं, तो 3 वॉचर्स और 2 न्यूटमैन मिल के मेरा 10% टैक्टिकल अटैक बनाते हैं, 10% वीपन अटैक बनाते हैं, 15% HP बनाते हैं। तो फिर अगर इस तरह हमारे पास इनके ज़्यादा देर डैमेज भी दे सकता है और कम ज़्यादा HP भी हो जाएगी, इनकी ज़्यादा हेल्थ बढ़ जाएगी, हिट पॉइंट ज़्यादा ये डैमेज ले सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो अब 2 और 3 न्यूटमैन है, अगर हम इसमें रख दें एक और न्यूटमैन रख दें और एक वाचर, फिर हम 4/401 का फैक्टर हासिल करते हैं, जिसमें 15% हमारे टैक्टिकल अटैक बढ़ जाता है, 15% वीपन अटैक बढ़ जाता है, 15% HP बढ़ जाती है। इस तरह हमारे फैक्शन बोनस बढ़ता जाता है। अब अगर हम फैक्शन बोनस इसमें अटैक करते हैं तो हमारा पिछले 2 बेहतर से ये अच्छा बेहतर है। अब इस फैक्शन 4/1 से बेहतर है, 5/1 बेहतर है। अब 5/1 के लिए मुझे 2 म्यूटमैन चाहिए, 2 म्यूटमैन, एक ये और एक ये। तो अब मेरे पास 5/5 काउंट हो गया। टैक्टिकल अटैक मेरा 20% बढ़ गया, वीपन अटैक 20% बढ़ गया, HP 30% बढ़ गया। तो आप ये बोनस चेक कर लें कि अब मेरे पास सब चार तीनों से अच्छा है। मतलब अब मेरे पास भी 4/4 का 5/5 का बोनस है, 5 हीरोज़ है। अब मैं अगले को, अगर मेरे पास अगले आते हैं विंडिकेटर्स में, 20% उनका डैमेज बढ़ जाएगा, यहाँ से 20% उनका डैमेज बढ़ जाएगा विंडिकेटर से, फिर वहाँ से मेरा यहाँ से 20 मतलब चांस विंडिकेटर आ जाए अगला, तो अगला विंडिकेटर तो गया, लग गया इसके, ये सीन हो गया। तो इस तरह हमारा हो गया साहब। इस तरह अगर मैं यहाँ विंडिकेटर रख दूंगा तो वो वाइल्डिंग्स पे भारी बन जाते हैं, विंडिकेटर्स रख देते हैं तो फिर विंडिकेटर्स रख दो तो ओपोनेंट्स में वो काम वाइल्डिंग्स है, तो ये वाइल्डिंग विंडिकेटर मेरे वाइल्डिंग्स को ले जाएंगे ईजीली। तो इस तरह ये फैक्शंस की बात चलती है। अगली आपको वीडियोस आएगी, इसमें न्यूटमैन्स मैं पूरा डिस्कस करूँगा लेक्चर को। और ओके, हैव अ गुड बाय। सो अगली वीडियो में मैं आपको पूरा इसके बारे एक्सप्लेन करूँगा कि न्यूटमैन्स हर एक फैक्शन को डिफरेंटली लेके चलूँगा। अभी मैंने सिर्फ ऊपर से सारा बताया है, अभी मैं आपको नेक्स्ट डे इस बारे में पूरा बताऊँगा। शुक्रिया आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग।